हाउ टू क्रिएट फोल्डर है, तो फोल्डर क्रिएट कैसे करते हैं हम लोग को जानना है। फोल्डर क्यों क्रिएट करते हैं, कुछ रखने के लिए। जैसे यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ है, इसमें देखते हैं कुछ नहीं है, नहीं ना है, इसको हटा ही देते हैं, हटा देंगे बाद में। हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे राइट क्लिक करके यहाँ पे हम लोग न्यू में जाते हैं, और न्यू से चले जाते हैं फोल्डर पे क्लिक कर देते हैं, तो फोल्डर बनाने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ फोल्डर का नाम लिख देते हैं, जैसे BKM, तो ये BKM नाम से फोल्डर बन गया। अब जैसे इसमें हम लोग कुछ रखना चाहेंगे तो हम लोग ला रख सकते हैं, लेकिन फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की भी है। कीबोर्ड में जाइए, यानी आपके पास जो कीबोर्ड है उसमें कंट्रोल बटन होगा CT और शिफ्ट होगा उसके जस्ट बगल में, दोनों को एक साथ दबा के रखिए, और N बटन को एक बार प्रेस कर दीजिए, N फॉर नेक्स्ट, है ना, नोज। तो कंट्रोल शिफ्ट N दबाने से नया फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पे हम लोग दे दिए MANGO, मैंगो, तो मैंगो नाम आ गया, तो फोल्डर बन गया। यहाँ भी, यहाँ भी लगता है कि इसको हमको नाम बदलना चाहिए, तो हम इस पर राइट क्लिक करें और रीनेम कर देंगे, तो रीनेम कर देंगे, मैंगो है ही, एक कर दिए हम यहाँ पे मिस्टी, तो मिस्टी बन जाएगा। तो रीनेम करने के लिए हम लोग क्या किए थे, राइट क्लिक किए थे, रीनेम में गए थे, लेकिन इसका शॉर्टकट की भी होता है, इस पर क्लिक कर दीजिए और कीबोर्ड से F2 बटन दबा दीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो फंक्शन के, है ना, फंक्शन के साथ, लैपटॉप में कीबोर्ड रहेगा तो फंक्शन के साथ दबाना पड़ता है, फंक्शन FN के साथ आपको F2 दबाना पड़ता है, FN बटन के साथ। लेकिन अगर आपके पास कीबोर्ड है तो सीधा F2 बटन आएगा, यहाँ पे F2 दबा दीजिएगा, रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, यानी नाम दूसरा दे दिए, नकुल दे दिए, देखिए नकुल हो गया। सेलेक्ट करके यहाँ सेलेक्ट किए और F2 बटन दबा दिए, F2 दबाने के बाद आ जाएगा नाम लिखने के लिए, सीता नाम दे दिए तो आ जाएगा। डिलीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, पहले सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट बटन, तो ये डिलीट हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं इसको डिलीट करें तो राइट क्लिक करके तो डिलीट करते ही हैं, लेकिन इसका एक और तरीका है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और कीबोर्ड में डिलीट बटन होता है, डिलीट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो डिलीट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों जाएगा रिसाइकल बिन में। यहाँ देखिए रिसाइकल बिन में आ गया है, नकुल सीता आ गया है ना। अब हम यहाँ पे नकुल पे राइट क्लिक किए और डिलीट कर दिए, तो फिर कहानी परमानेंट डिलीट हो जाएगा यस करने पर। लेकिन अगर हम सीता पे राइट क्लिक करके रीस्टोर कर दिए तो ये वापस जहां से डिलीट हुआ था वहां पे आ जाएगा, समझ गए। अब देखेंगे कि हम लोग का जो यहाँ पे आया है, देखिए आ गया है ना सीता। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं इसको परमानेंट डिलीट करें, तो आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड में शिफ्ट बटन होता है, शिफ्ट दबाए हुए डिलीट बटन दबाइएगा, शिफ्ट के साथ लॉन्ग प्रेस करके, तो डिलीट बटन दबाइएगा, तो यहाँ पूछेगा आपसे कि यस करना है तो यस, तो माउस से भी कर सकते हैं इसको क्लिक, या इसमें देखिए हॉट की दिया हुआ है वाई का, है ना, यस का वाई के नीचे अंडरलाइन है, तो वाई दबा दीजिएगा तो भी वो काम कर जाएगा। और उसको डिलीट कर दिए तो वो रिसाइकल बिन में नहीं गया होगा, क्योंकि वो परमानेंट डिलीट, समझ में आया।